पूनम जी, आप अपने बारे में कुछ पहले बता दीजिए। जी, मैं टीबी डिपार्टमेंट से हूँ और मेरा नाम पूनम तोमर है। मैं टीबी डिपार्टमेंट में काम करती हूँ, टीबी एसपी के पद पे हूँ और नए जो पेशेंट होते हैं वो भी चालू करती हूँ, ट्रीटमेंट देती हूँ, सारे फॉलोअप बताती हूँ, टेस्ट बताती हूँ, बाकी फील्ड में भी जाती हूँ, विजिट भी करती हूँ, कितनी दवा खानी कैसे खानी है ये भी बताती हूँ। बस और पूछिएगा मोहतरमा। पूनम ये रख ले वापस। हाँ रख लीजिए। नहीं बीच में डिस्टर्बेंस हो रहा है, ये क्या हो रहा है? नहीं, यहाँ पर टीवी के बारे में इंटरव्यू चल रहा है तो प्लीज आप डिस्टर्ब ना करें। अभी हम थोड़े समय के बाद आपसे रूबरू होंगे। हाँ जी। तो अभी ये भैया आपने आपसे क्या पूछ रहे थे? जो पेशेंट हमारे मल्टीरेक्स आए थे तो उसके लिए आप क्या कर रही हैं? तो जो पेशेंट हमारे मल्टीरेक्स होते हैं आप उसके लिए क्या करती हैं आप? उसके बारे में सबसे पहले तो हम जांच कराते हैं, जांच में अगर निकलता है तो मेडिकल भेजते हैं, वहाँ से सारा 1 या 2 दिन पेशेंट एडमिट होता है, फिर वहाँ के डॉक्टर्स दवाई लिख के हेडक्वार्टर क्यों कराते हैं पेशेंट को? एडमिट कराते हैं ताकि पूरी उसकी जांच हो सके प्रॉपर और अच्छे से उसकी पूरी प्रॉपर दवाई वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो लिख सकें। नहीं, उसका ऐसा है कुछ पेशेंट का प्री एजुकेशन होता है जिसमें सीबीसी, एलएफटी, आरएफटी, केएफटी और आपका थायराइड और वहाँ से भी हो जाता है, अगर मोटा मोटा कहें तो ये है कि पेशेंट को इसलिए वहाँ एडमिट कराते हैं कि जो हम ड्रग शुरू कर रहे हैं अगर उसका कोई साइड इफेक्ट होता है तो हम उसको मैनेज कर सकते हैं, देख लेते हैं। और बाकी तो दवा एरिया के हिसाब से सभी पेशेंट की चलती है। अब सबसे पहले पेशेंट हेडक्वार्टर पे आता है अगर अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट का है तो, उसके बाद में वो जहाँ एरिया का है वहाँ हम लोग ट्रांसफर से कर देते हैं। अगर हमारे एरिया का है तो हम अपने एरिया में उसे दवा देना शुरू कर देते हैं मल्टीपल रेजिस्टेंस के लिए। और कुछ कोई क्वेश्चन है? नहीं भी ऐसे क्वेश्चन करिए कोई भी। सवाल आप ये DRTV के एक्सपर्ट बैठे हैं, डॉक्टर नहीं मेहमद सर, इनसे बात करिएगा। सवाल हमारे जहन में बहुत हैं, हम आपको बहुत सारे सवाल पूछते हैं। हाँ अभी ये पूछ रहे हैं उसके बारे में, हमारे PPM कोऑर्डिनेटर सर मिस्टर डेविड शाही, इनसे मिलिए और ये आपको अच्छे से ज़्यादा बता पाएंगे। तो क्वेश्चन तो वही कर रहे हैं। ये ऑफिसर से सवाल इनसे पूछूंगा मैं। आप सवाल आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर किसी को टीबी हो जाए, आप कुछ प्रकाश डालिए, हमसे आपको सीखने को प्रकाश मैं चाहती हूँ मुझे कुछ सीखने को मिले ताकि प्रकाश मेरा नहीं है, कम से कम प्रकाश का एक कम। जैसे अभी हमारा सवाल ये है कि अभी अपनी दवा चल रही है, जैसे हम टीबी की दवा पेशेंट हमारे लंबे टाइम से इलाज भी ले रहे हैं तो उसमें क्या है कि पेशेंटों को फायदा नहीं होता है, तो उसके लिए हम जैसे आपने बताया कि हम उसका सीबीनेट कराते हैं प्लस हम एलडी कराते हैं और इस तरीके के इलाज में जो पेशेंट हमारा आता है तो हम उसको बीपाल नई रिजीवन आई है 6 महीने का जो इलाज है जो हम ला रहे हैं। तो हमारे लिए कौन सा गाइडलाइन है? और सेकंड महीने अभी वो सो रहे हैं। 3, 4, 5, 6 फॉलोअप सिस्टम है। बाकी 3, 6, 9 एक्सरे का भी तो है इसमें। हाँ 3, 6, 9 आपका एक्सरे का है, इसमें पोस्ट फॉलोअप भी है उसके 6, 12, 18, 24 पोस्ट फॉलोअप भी होते हैं इसके अंदर। बाकी अगर हीमोग्लोबिन 8 से कम है तो उसका हम लोग बीपाल नहीं दे सकते, हीमोग्लोबिन उसका हमें बढ़ाना पड़ेगा, 8 पॉइंट खून होना चाहिए उसमें। और ये जो बीपाल ट्रीटमेंट दिया जाता है रिजीमन है वो 14 ये बीपाल क्या होता है? बीपाल एक ऐसा रिजीमन है जो DRTV के लिए है। इसमें 6 महीने का ट्रीटमेंट होता है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट का एक रिजीमन है और जो कि 6 महीने का कोर्स प्रोवाइड कराते हैं। ओके, थैंक यू पूनम जी, बाय बाय।